जैन दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन ज्यूरिस्ट लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ, आज हमारे आसपास के नॉर्मल एक टॉपिक पर मैं आपसे बात करने जा रही हूँ। कोई लीगल नॉलेज वाली मैं आपसे बात नहीं कर रही। मैं ये आपको क्लियर बता देती हूँ कि आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे कुछ ऐसी बात डिस्कस करने जा रही हूँ कि जिन बातों का आधार होता है न्यायालय। अगर हम इन बातों को कहीं ना कहीं समझेंगे तो शायद हमें न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ेगा। जो हम अपने छोटे छोटे विवादों को लेकर पारिवारिक विवादों को लेकर न्यायालय पहुंचते हैं, वो हमें नहीं पहुंचना पड़ेगा। अगर हम इनकी जड़ पर पहुंचकर इन्हें कहीं से थामने का प्रयास करें या इन्हें हम कहीं रोक दें, तो मेरा दावा है कि न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। और आज ये मैं आपके सामने जो वीडियो बनाकर डिस्कस करने वाली हूँ, अगर वो अच्छा लगे तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो भी आप बिंदास लिखिए। और हाँ, ये मुझे विश्वास है कि यहाँ लोग मुझे सही और गलत का मापदंड नहीं देंगे। यहाँ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इस बात की उड़ाना जरूर देंगे कि मैडम आप तो एक महिला होकर ऐसी बात कर रही हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि मुझे इस तरह के मामले में अपना महिला होने पर कई बार शर्म भी आती है और कई बार दुख भी होता है। बाकी मुझे अपनी महिला होने पर बहुत गर्व है कि जो एक महिला कर सकती है या जो एक महिला है अपने आप में कैपेबल, वो कभी पुरुष नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मुझे वैसे प्राउड है अपने महिला होने पर, लेकिन कई परिस्थितियां जो मैं न्यायालय में देखती हूँ उस वक्त मुझे अपने आप पे शर्मसार हो जाती हूँ या अपने आप पर बहुत शर्म आती है कि मैं भी एक महिलाओं की गिनती में आती हूँ। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जहाँ महिलाओं ने कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर रखा है या हमारे परिवार के माहौल में ऐसी स्थितियां निर्मित कर दी हैं कि जहाँ इंसान चाहकर भी सही नहीं कर सकता। और ये कहीं ना कहीं महिलाओं के द्वारा दिया गया बढ़ावा है। परिवार के लोग गलत कर सकते हैं, लेकिन आप गलत होने नहीं देंगी तो परिवार के लोग गलत नहीं करेंगे। लेकिन अब आप किसका साथ दे रही हैं ये आप पर निर्भर करता है। मैं गलत का साथ नहीं देती और ना ही मैं गलत सुनती और ना ही मुझे गलत बोलना पसंद है। तो इसलिए मैं इस तरह की वीडियो बनाकर आपके साथ डिस्कस जरूर करूंगी। अब आपकी मर्जी कि आप मुझे सही या गलत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइए कि क्या मेरा प्रयास सही है या गलत है। चलिए मैं बात करती हूँ कि अगर दहेज की हम बात करें, जो हमारी मानसिकता में सेट है कि दहेज महिला के द्वारा दिया जाता है और पुरुष वर्ग के द्वारा लिया जाता है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये आप किसी से भी पूछोगे तो ये बात बिल्कुल सेट है। जैसे कि मैंने एक वीडियो और बनाया है हाउस वाइफ को लेकर, कि जैसे एक हाउस वाइफ के दिमाग में सेट है ना कि हम कुछ नहीं करते, वह सुबह से लेकर शाम तक पूरा घर संभालती है, पूरा काम करती है, लेकिन उससे अगर पूछा जाए या उसके परिवार वालों से पूछा जाए तो उसका जवाब यही होता है कि ये कुछ नहीं करती, ये हाउस वाइफ है। या पति बड़ी शर्म से ये कहता है कि मेरी पत्नी कुछ नहीं करती, ये हाउस वाइफ है। लेकिन अगर हम एवरेज पे बात करते हैं तो वहीं पर महिला पुरुष वर्ग की अपेक्षा में दुगना काम करती है, लेकिन यह है कि हाँ, उसे उस काम की पगार नहीं मिलती, इसलिए वह कुछ नहीं करती। और वहीं पुरुष आधे दिन काम कर पगार लाता है, इसलिए पुरुष सब कुछ करता है। तो ये माइंडसेट का खेल है। और आज मैं इसी बात को लिंक कर आपको बताती हूँ कि जो हम कहते हैं कि महिला से दहेज लिया जाता है और पुरुष वर्ग दहेज लेता है, ये हमारे आंखों के सामने की कहानी है या हम ये माइंड सेट कर बैठे हैं कि हाँ ऐसा होता है। और ये होता बहुत पहले था, आज नहीं होता। और पहले भी इस दायरे में नहीं होता जिस दायरे में आज होता है। मतलब आज की तारीख में तो होता कुछ है और दिखता कुछ और है, लेकिन हमारा माइंड सेट ये है कि ऐसा होता है। अब इसे मेरे नज़रिए से समझने का प्रयास कीजिएगा। और मैं फिर कहूँगी कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि जहाँ एक लड़के लड़की की शादी की बात चलती है तो सबसे पहला सवाल, क्या कभी आपने इस तरह की एक शादी भी देखी है कि जहां पर आपने ये देखा हो कि लड़के की काबिलियत को देखकर लड़की वालों ने लड़के की शादी की हो? नहीं होगी, एक भी नहीं होगी। मैं आपको चैलेंज कर कह रही हूँ कि अगर लड़का पढ़ा लिखा है लेकिन अगर जॉब नहीं कर रहा है तो
के आधार पर शादी नहीं की जा सकेगी कि अगर लड़का आज पढ़ लिख गया है अब धीरे से वह जॉब ढूंढ लेगा, अगर हमारी लड़की जॉब करती है तो हम आज शादी कर दें। इस आधार पर कभी आपने कोई शादी नहीं देखी होगी। हाँ, अगर लड़का पढ़ा लिखा है, लड़का जॉब कर रहा है और लड़की एजुकेटेड है तो लड़का उससे शादी कर सकता है कि लड़की पढ़ी लिखी है, आज नहीं तो कल जॉब मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल जॉब कर ही लेगी। लेकिन आपने ऐसा एक भी संबंध नहीं देखा होगा। लड़के के को देखते समय आप ये बात देख लेना, हर माता पिता के साथ का ये सिस्टम है कि अगर लड़का जॉब कर रहा है, खानदानी है, लड़के के पास पुश्तैनी जायदाद है, लड़के के परिवार में कम लोग हैं, लड़के के परिवार में ज़्यादा लोग तो नहीं है, तो यहाँ पर लड़की का विवाह आंख बंद कर दिया जाता है। फिर अगर मैं दूसरा कड़वा सत्य ये बोलूं कि अगर लड़का यहाँ पर ड्रिंक करता हो, स्मोकिंग करता हो, लड़के का अफेयर हो, तो ये बात भी सेकेंडरी हो जाती है। यहाँ पर इस बात को सेकेंडरी कर दिया जाता है ये सोचकर कि विवाह कर दो, धीरे धीरे सब चीज़ें सेट हो जाएंगी, धीरे धीरे बदल जाएंगी। और अगर इसी केस में अगर हम बात करें तो लड़की के परिवार की परिस्थिति नहीं होने पर भी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे लड़की वाले कि इस घर में संबंध करेंगे, भले ही आज की तारीख में थोड़ा सा कर्जा लेकर कर देंगे लेकिन हमारी लड़की सेट हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे सवाल ये पूछती हूँ कि जब आपकी लड़की कैपेबल है, आपकी लड़की इंडिपेंडेंट है, तो फिर आप ऐसी परिस्थिति में विवाह करते क्यों हैं कि जहाँ पर कल आपको ये मुद्दा उठाकर न्यायालय में खड़ा होना पड़ता है कि आपके दामाद का अफेयर है। हमें मालूम था लेकिन हमने सोच लिया था कि ये धीरे धीरे बदल जाएगा, परिवार अच्छा था इसलिए हमने ये विवाह कर दिया। तो आपने दहेज थोड़ा सा देकर आप बदले में क्या लेने गए थे? अब वो बात अलग है कि आपकी किस्मत ने आपको धोखा दे दिया, आपके लक ने आपको धोखा दे दिया और जो आपने चाहा वो नहीं हुआ, तो आप उठाकर उंगली खड़े हो गए कि हमने तो अपने दम से ऊपर विवाह किया था, हमने तो ऐसा विवाह किया था और हमारे साथ इस तरह से धोखा हो गया। तो बात सोचने लायक है। जो हम मेंटलिटी बनाकर बैठे हैं कि लड़के वाले दहेज लेते हैं, तो क्या वास्तविकता यही है कि लड़के वाले दहेज लेते हैं? क्या हम दहेज देकर हम क्या खरीदने जाते हैं वो हम अपने मुंह से नहीं बताते, हम उस चीज़ में नहीं बोलते। मैं आज की तारीख में 20% तो मान सकती हूँ कि जहाँ ऑनेस्टली रिलेशन बनता है और जहाँ पर उनके साथ धोखा भी होता है, लेकिन 80% केसेस में मैं ये कहूँगी कि आप धोखा देने जाते हैं तो आपको धोखा मिलता है। अगर आप ईमानदारी से रिश्ता निभाएंगे या रिश्ता बनाएंगे तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। और ये मैं आपसे सबसे बड़ी वास्तविकता कह रही हूँ कि अगर लड़की कैपेबल है, लड़की जॉब कर रही है, तो आप कभी भी पढ़े लिखे लड़का एजुकेटेड होगा उसके बाद भी आप उससे इतनी हिम्मत नहीं रखेंगे कि आज नहीं तो 6 महीने बाद तो इसका जॉब लगना तय है तो इसके साथ हम शादी कर देते हैं। लेकिन लड़के वाले को ये मालूम है कि लड़की एजुकेटेड है, आज नहीं तो कल इसका जॉब लग जाएगा, तो वो विवाह कर लेते हैं। तो ये वास्तविकता है और हम वास्तविकता से जितना भागेंगे उतने परिणाम हमारे सामने गलत आते हैं। और ये मेरे को जो बात मैंने अक्सर न्यायालय में देखती हूँ कि जो माता पिता ये कहकर अपने लड़की का विवाह कर देते हैं, और ऐसा मैं 100% कह रही हूँ कि 80% केसेस में ये होता है कि जहाँ इस चीज़ को सेकेंडरी रख दिया जाता है, लड़का अच्छा कमाता है, परिवार है, पुश्तैनी जायदाद है, एक भाई है, कोई आगे पीछे नहीं है, परिवार में अन्य कोई नहीं है, जो भी प्रॉपर्टी है कल मेरी बेटी की होगी, ये सोचकर आप ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अफेयर, ये सब चीज़ें आप साइड में रख देते हो और लड़की की शादी कर देते हो। और परिणाम क्या होता है? न्यायालय। और उसके बाद अगर कुछ नहीं हुआ तो आप फिर इंतजार करोगे कि मेंटेनेंस या एलिमनी। लेकिन आपने एक रिश्ते को खराब कर दिया, और एक रिश्ते को, एक जीवन को खराब करने के साथ साथ उसके साथ जुड़े हुए आपने कितने रिश्तों को खराब कर दिया। कभी इस चीज़ को सोचा है आपने? एक बार इस बात को मेरे नज़रिए से सोच कर देखिए। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगी, क्योंकि मुझे जो स्थितियां गलत दिखती हैं मैं उस पर ज़रूर बोलती हूँ, और मुझे गलत लगता है तो मैं वास्तविकता में, अगर मैं तो काउंसलिंग के दौरान भी अगर मेरे सामने ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो मैं माता पिता को छोड़ती नहीं हूँ। मैं ये बात ज़रूर बोलूँगी कि आपने ऐसा देखकर संबंध किया क्यों था।
जब आपके सामने ये चीज़ क्लियर थी। क्योंकि देखिए, आप उस समय में तो कवर अप कर कर संबंध कर देते हैं, लेकिन किसी की फीलिंग्स, किसी की भावनाओं को दबा पाना संभव नहीं है। और अगर अफेयर है, लड़का ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, तो आप शादी करके किसी घर में 4 दिन जाकर रहने वाले नहीं हैं, या वो आपके घर में 4 दिन आकर रहने वाला नहीं है कि जो आप उसको 4 दिन में सिर्फ वही दिखाओगे जो आप चाहते हो। क्योंकि शादी के बाद वास्तविकता में जीवन चलता है, और वास्तविकता आप कितने दिन छिपा सकते हो, और उसका परिणाम होता है 2 जीवन का खराब होना। 2 नहीं तो 1 जीवन खराब होगा, और 1 जीवन खराब होगा, आज लड़की का जीवन ही खराब होता है, तो कहीं न कहीं माता-पिता पर इफ़ेक्ट डालता है। अगर परिवार में भाई-भाभी हैं, तो उनकी मैरिड लाइफ़ पर इफ़ेक्ट डालेगा। अगर उस परिवार में लड़का है, उसका भाई है, उसकी फैमिली पर इफ़ेक्ट डालेगा। मैरिड बहन है, उसकी फैमिली पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो आप कितने जीवनों से खेलते हो सिर्फ़ अपनी छोटी-सी सोच के कारण। और मैं यहाँ पर ये कहती हूँ कि अगर आपका बच्चा काबिल है, तो आप ये चीज़ क्यों सोचते हो कि हमें पुश्तैनी जायदाद मिले, या लड़का कमाता हो, भले ही वह ड्रिंक करता हो, भले ही वो स्मोकिंग करता हो, भले ही उसका अफेयर हो, पहले था, अब उसने अच्छे से वो अपना वैवाहिक जीवन जीने के लिए तैयार है। अरे भाई, तो आप उस चीज़ को इतना लाइटली क्यों ले रहे हो, जब आपकी अपनी बच्ची कैपेबल है, अपना कमा सकती है, अपना खा सकती है, तो आपको किसी की जायज़ से आपको क्या मतलब, जहाँ आप अपने बच्चे के जीवन को खराब कर देते हो। मेरा ये मानना है, मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के बताया। अगर मैं इस पे और लंबी बात करूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर मैंने जो आपसे शॉर्ट में कहा, जो मुझे मोटे तौर पर देखने में आती हैं, वो बातें मैंने आपसे डिस्कस करी, और अगर कहीं गलत लगे तो मैं फिर आपसे बार-बार यही कहूँगी कि मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर ज़रूर बताइए कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर सही है, और अगर मेरा तो ये मानना है कि अगर मेरे इस प्रयास से एक परिवार भी बचता है, अगर एक लड़की की ज़िंदगी भी बचती है, या एक लड़के का जीवन भी बचता है, तो मैं अपने आप को सफल मानती हूँ कि हाँ, मेरा जो काम था वो मैंने कर लिया, या मुझे ऊपर वाले की अदालत में मुँह दिखाने में शर्म नहीं आएगी। तो मैंने आपसे उस हिसाब से डिस्कस किया। बाकी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।